नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा से दिल्ली या फिर अमृतसर के बीच शुरू होने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि इस ट्रेन को कोई बता रहा है कि ये सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलेगी, तो कोई दूसरी खबर बता रहा है कि सहरसा से अमृतसर के बीच 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन हो सकता है। प्रधानमंत्री जब मधुबनी दौरे पर आएंगे तो वहाँ से उद्घाटन कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस ट्रेन को लेकर एक और संशय बना हुआ है कि ये ट्रेन क्या सुपौल वासियों को, झंझारपुर वासियों को मिलेगी, या फिर ये ट्रेन सहरसा से बरौनी या फिर इस रूट को मिलेगी, खगड़िया रूट को। ये भी संशय है। अगर हम दो अलग अलग अखबारों की बात करें तो दोनों अखबारों में अलग अलग खबरें छपी है। एक अखबार बता रहा है कि 24 अप्रैल से सहरसा से अमृतसर तक दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, तो वहीं दूसरा जो अखबार है वो बता रहा है कि सहरसा से नई दिल्ली के बीच 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, अमृत भारत एक्सप्रेस का। और दूसरी इसी में ही एक और ख़बर है कि 29 अप्रैल को सहरसा से नई दिल्ली जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका भी उद्घाटन होगा। तो क्या दो ट्रेनें मिलेगी या फिर एक ही ट्रेन है और इसी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि सहरसा से अमृतसर के बीच शुरुआत होगी इस ट्रेन की, तो कोई बता रहा है कि सहरसा से दिल्ली के बीच। अब यात्री या फिर लोग जो हैं वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर ये ट्रेन किसे मिलेगी, कौन से रूट को मिलेगी, ये भी संशय है। फिलहाल इस ट्रेन को सुपौल रेलवे स्टेशन पर खड़ी किया गया है, रेक को, और ये रेक जो है वो चेन्नई से चलकर सहरसा के रास्ते सुपौल तक इसे लाया गया है। सिमरी बख्तियारपुर से इस रेक को सहरसा के चालक लेकर के आए थे और ये बताया जा रहा है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेक दौड़ेगी। तो असमंजस अभी भी है कि ये ट्रेन मिलेगी किसे, सहरसा से सुपौल या झंझारपुर वासियों को, या फिर सहरसा से मानसी, खगड़िया और बेगूसराय के रास्ते ये चलेगी। ये भी अभी असमंजस है। उधर मुजफ्फरपुर और उधर सोनपुर डिवीज़न अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो देखिए, इसको लेकर अभी साफ़ होना बाकी है। फैसला रेलवे को करना है कि इस ट्रेन को किस रूट से चलाया जाएगा और किसे ये सौगात मिल सकती है। क्या प्रधानमंत्री जब मधुबनी दौरे पर आएंगे, झंझारपुर दौरे पर, तो किसे ये तोहफ़ा देते हैं। ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि ये तोहफ़ा किसे मिलता है आखिर। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन माने, अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो मुझे लगता है कि इस ट्रेन को फॉरबिसगंज से ओरिजिनेट कराया जाए और सरायगढ़ सुपौल के रास्ते, खगड़िया के रास्ते इस ट्रेन को दिल्ली या फिर अमृतसर भेजा जाए, और दरभंगा से जो दिल्ली के बीच चल रही है अमृत भारत, उसे झंझारपुर या फिर सरायगढ़ लाया जाए। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, इस ट्रेन को सहरसा से वाया झंझारपुर चलाना चाहिए या फिर इसे खगड़िया चलाना चाहिए, और सहरसा से ये दिल्ली के बीच चलेगी या फिर अमृतसर के बीच, ये भी अभी संशय है। ये भी अभी साफ़ नहीं हुआ है, ना ही इसका कोई टाइम टेबल जारी किया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका टाइम टेबल भी जारी हो सकता है, उसके बाद ही साफ़ हो पाएगा ये ट्रेन आखिर कहाँ से चलेगी और कौन से रूट से चलेगी। बाकी दोस्तों, ये थी खबर। आपको खबर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।